नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टेरामिस्टिक प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं और कभी कभी हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सोचिए ना, कभी आपकी समस्याओं का समाधान चुटकी भर में हो जाए तो इससे बेटर क्या हो सकता है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्या समाधान दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गीतिका महाजन जी, टैरो कार्ड रीडर हैं। और क्या होने वाला है आपके भविष्य में, यानी कि 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच क्या खास होने वाला है, आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार मैम। नमस्ते। अब हम देखते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि। एरीज वालों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में हैं तो वो प्रॉपर्टी आपके पास आ सकती है। अगर आपको कोई ड्रीम जॉब चाहिए है या कोई ड्रीम करियर के लिए आप स्टडी कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं तो वो भी मुमकिन है। अगर कोई इंटरनेशनल स्टडीज़ या कोई इंटरनेशनल रिलेटेड आपको कोई बुक रिलीज़ करनी है या मूवीज़ बनानी है, इट्स अ परफेक्ट टाइम। बस आपको अपने लाइफ में बैलेंस रखना है। लोगों को आप जब ऐसे कोई बड़े काम करते हो तो आप देखोगे कि कई तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और वो हमेशा अपोजिंग लोग आएंगे। कोई टाइम पे होगा, कोई टाइम पे नहीं होगा। तो इन सब एक टीम को कैसे बैलेंस करके एक साथ चलाना है वो आपको आता है। अगर आप हर किसी में हार्मनी बनाए रखो, हर किसी की अच्छाई को ज़्यादा उभारो और उनकी नेगेटिविटीज़ को इग्नोर करो तो आगे आप ही का काम और अच्छा हो सकता है। अब हम देखते हैं टॉरियन, दैट इज ऋषभ राशि। टॉरियंस के लिए अगर आप कोई ऐसे अपनी कोई हॉबी है जिसको बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट। आप किसी लेडी के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हो या किसी मेंटोर जो एक लेडी है उसके साथ कुछ उसके गाइडेंस भी ले सकते हो कि आगे काम कैसे बढ़ाना है। अगर आप कार्य क्षेत्र में हो तो आपको अनएक्सपेक्टेड कोई ऑफर लेटर भी आ सकती है, जॉब ऑफर भी आ सकता है, प्रमोशंस लेटर भी आ सकती है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपने कहीं पे अप्लाई किया है अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि। जेमिनीज के लिए यू आर द पीक ऑफ योर करियर। आप अपने काम के लिए बहुत माने जाने जाते हैं। आपको लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता, लोग आपके नाम से आपके पीछे आते हैं। आपको पता है कि हर तरह के इंसान को कैसे संभालना है, उनके अंदर जो उनकी अच्छाई है उसको कैसे उभारना है, उसको कैसे यूज़ करना है अपने लिए, दूसरों के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए। आपके पास आप शायद थोड़ा लेट बैक हो सकते हो, किसी को ज़्यादा ट्रस्ट कर दो और कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या इंपॉर्टेंट कोई बात बता दो तो आपको सतर्क रहना है। किसी को ऐसी बात नहीं बताओ कि अगर वो घूम के आपके कानों में आए आपको अच्छा ना लगे। तो ऐसी बात अपने के सिवा किसी और को बताना नहीं है। अब हम देखते हैं कैंसर, दैट इज कर्क राशि। कैंसरियंस के लिए आपने बहुत काम किया है और आपको लगता है कि मेहनत मैं कर रहा हूँ पर मुझे शॉर्टकट्स लेने चाहिए, शायद कुछ अलग तरीके से कोई काम करना चाहिए। जैसे लोग आपको टेम्पटेशन दे सकते हैं, पर आपको ये समझना चाहिए, जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस किया है, कि अगर आपका कोई कलीग है जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है पर उसको सक्सेस मिल रहा है क्योंकि उसका बकेट पहले से ही फुल था, तो वो इतने थोड़े मेहनत में भी उसको बेनिफिट्स मिल रहा है, आपका शायद बकेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा खाली है। तो अगर आप कोई अनरियलिस्टिक या अनस्क्रूपलस चीज़ों में जाओगे जैसे कि ब्राइब्स एंड अदर थिंग्स, उसमें शायद काम जल्दी भी हो जाए पर नुकसान उसके बाद बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आप देखोगे कि आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि। लियोज के लिए फैमिली में बहुत प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी है, पर हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो इस हार्मनी को एंजॉय करने के लिए। आपने एक अच्छा घर भी बना दिया होगा, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, घर साफ़ सुथरा है, पर आप घर में जाके आपको कंफर्टेबल की फीलिंग नहीं आती है। तो ये इसलिए है क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज़ को ऐसे जगहों पे ज़्यादा यूज़ कर लिया है जिसका रिजल्ट कम है। हमें सीखना होता है हमेशा कि अपनी एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस करते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो वही काम को आप नई तरीके से भी करोगे और उसमें टाइम बचाओगे। बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम बहुत टाइम लगाते किसी एक काम करने के लिए, पर आजकल अगर आप एक्सपर्टीज़ हो जाओगे, आप वो काम दोबारा करते रहोगे, आपको दिखेगा कि इस काम को एक दूसरे तरीके से भी किया जाता है जिसमें टाइम भी बचता है और एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज होती है। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि।
वर्गोस के लिए आपने अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज किया है और आप देखना चाहते हो कि इस नए माइंडसेट के साथ क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें यह है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, पर आपको थोड़ा रिस्क भी लेने की ज़रूरत होगी, कुछ नया करने की ज़रूरत होगी। आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली है दूसरों के लिए भी, तो अगर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लोगों पे बांट लीजिए, डेलीगेट अथॉरिटी कर लीजिए। फॉर एग्जांपल एक टिपिकल मैं एक घर का ही ले लेती हूँ। अगर एक हाउस वाइफ या एक लेडी अपने घर में सब कुछ करेगी कि टेबल भी सेट करेगी, खाना भी परोसेगी, फिर टेबल को साफ़ भी करेंगे, फिर प्लेटें भी साफ़ करेंगी, तो और बाकी लोग ऐसे बैठे रहेंगे, तो इसमें एक पर्सन में ज़्यादा बर्डन होता है। पर अगर वही काम हम शेयर करते, जो कई लोगों ने कोरोना के टाइम पे किया भी है कि टेबल लगाना आपकी ड्यूटी है, परोसना आपकी ड्यूटी है, फिर उसको प्लेटें रखना मतलब कि हर कोई अपना करेगा, हर कोई अपना प्लेट धोएगा, तो इससे एक जो काम है डेलिकेट हो जाता है और किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं आता है, पर जल्दी भी और एफिशिएंटली भी काम खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे लीब्रा, दैट इज तुला राशि। लीब्रेंस के लिए देयर मे बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू मनी, कुछ डिलेज भी होते हैं मनी को रिलेटेड। और अगर आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हैं जो सुन रहे हैं लीब्रेंस, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहे हैं। सल्यूशंस आपके पीछे ही है, पर आप देख नहीं रहे क्योंकि आप एक दूसरे को ब्लेम करते जा रहे हैं। येस, द टाइम इज़ वेरी गुड, और अगर आप अपने अंदर कोई चेंजेस लाओगे तो आप देखोगे कि आपके पूरे प्रोफेशनल, पर्सनल सब एरियाज ऑफ लाइफ में चेंजेस आएंगी। आइज़ थोड़ी दिक्कत दे सकती है, आँखों की प्रॉब्लम आ सकती है, माइग्रेन या आपको जैसे कि मोती या कुछ ऐसे, तो अपने आँखों को मेडिकल जांच ज़रूर देखिए। इट्स अ वेरी गुड टाइम टू सेलिब्रेट। आप कुछ सक्सेस सेलिब्रेट करोगे, प्रमोशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, कई चीज़ें हैं सेलिब्रेट करने के लिए। सो मच टू लुक फॉरवर्ड दिस वीक। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपने अगर फर्दर स्टडीज़ करने के लिए सोच रहे हैं पीएचडी, इट इज़ पॉसिबल। एंड अगर आप पीएचडी अब्रॉड से करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। ये है कि आप कोई एक अच्छे ऑफर को, कई लोग होते हैं कि उनको सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज़ ही चाहिए होती है, कभी कभी ऐसे भी होती है कि कोई छोटी या नंबर 2 या 3 यूनिवर्सिटी भी आपको इनफैक्ट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है। तो कीप योर माइंड अ लिटिल ओपन अबाउट इट एंड बी ओपन टू टेक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो अगर आप काम कर रहे हैं या किसी रिलेशंस की वजह से, शादी की वजह से, आप या तो एक नई गाड़ी खरीदेंगे, नया घर खरीदेंगे या सिटी भी चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। सैजिटेरियंस के लिए यू आर वेरी पीसफुल अराउंड मनी। आप देख रहे हो कि पैसे बहुत कंफर्टेबल है आपके पास, आप जो सोचते हो वो आप कर भी लेते हो, और इसमें थोड़ा ईगो को आपको कंट्रोल करना है। जो रिलेशनशिप्स काम नहीं करते उनको अपने दिमाग से और अपने वजूद से भी निकाल दे, अपने सबकॉन्शियस माइंड से भी निकाले। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि मैंने उससे बात करनी बंद कर दी, पर आपको ये याद रहेगा कि उसने आपको कैसे दुख दिया, क्या दुख दिया, इससे वो रिलेशनशिप अभी भी इंटैक्ट है। आपने बात करना बंद कर दिया है पर रिलेशनशिप, वो पर्सन आपके लाइफ में अभी भी है इन योर माइंड। तो माइंड से भी इन चीज़ों को निकालना है। एंड हाउ डू यू डू इट? बाय फॉरगिविंग, बाय सेइंग लेट गो। इट्स लाइक कोई आपके घर में आके कचरा फेंक देगा, अब आप उसको 10 दिन थोड़ा सोचते रहोगे उसने कचरा क्यों फेंका, क्या किया। आप कचरा उठा के फेंक दोगे और सफाई कर दोगे। तो आप ये नहीं बोलोगे उसने ये किया तो वही उठाएगा। आप खुद ही, मेरा घर है, मुझे साफ़ करना है। तो वैसे ही हमारा सोल है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमने साफ़ करना है। साफ़ करने के बहुत तरीके हैं। लेट गो, फॉरगिव, प्रेयर, उनकी हैप्पीनेस भेजो, कुछ भी करना चाहते हो पर जस्ट लेट गो करो, और आप देखोगे कि आपके बिजनेस में इनफैक्ट बहुत जल्दी ग्रोथ आ जाएगी। अब हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सडनली यू हैव सीन कि जो आप, जैसे आप ज़िंदगी के बारे में सोचते थे वो वैसा नहीं है। आपके कई आइडियाज़ आपने देखा कि काम नहीं कर रहे हैं, और आपने ये सोचा है कि मैं ज़िंदगी को अपने हाथ में लूँगा या लूँगी, मैं अपने डिसीजंस खुद लूँगा और मैं डिसाइड करूँगा कि ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, या किसी भी सिचुएशन को मैं अपने तरफ खींचूँगा। ये आप में ये बात आ गई है। आप फैमिली ट्रेडिशंस में या कस्टम्स को थोड़ा चैलेंज करना चाहते हैं। यू कैन चैलेंज इट, बट चैलेंज इट वेरी सटली। मतलब कि आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करके उनको एक ओपिनियन दे सकते हैं, और आप अगर उस ओपिनियन पे थोड़ा काम कीजिए, कुछ रिसर्च कीजिए, तो वो डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट करेंगे। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज देन देयर इज डेफिनेटली अरेंज मैरिज रिटन ऑन योर कार्ड्स। अब हम देखते हैं एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए इट्स अ वेरी टफ टाइम बिकॉज आप अपने अंदर ही अंदर, आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है, आप
रात रात आपको एंजाइटी बहुत होती है, और ये भी आ रहा है कि क्योंकि आप 2 कामों में अपने इनकम ढूंढते हैं, मतलब कि अगर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए तो आप 2 काम कर रहे हो ताकि आपको एक इनकम मिले। टैरो ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप एक काम पे ज़्यादा फोकस करोगे और वो दूसरे काम किसी को जैसे कि किसी को रख लोगे, कोई मैनेजर को रख लोगे या उसको बेच लोगे या फ्रेंचाइजी या जॉइंट वेंचर में करोगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अभी भी अपने पास में बैठे हो, जहाँ पे नुकसान हुए उसको देख रहे हो, पर जो फ़ायदा आपके पीछे ही है उसको नहीं देख पा रहे हो। लोग आपको हेल्प कर रहे हैं और लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, पर आप इनकी सपोर्ट नहीं ले रहे हो। अगर आप अपने एटीट्यूड ये चेंज करोगे तो आप देखोगे कि आपका बिजनेस हार्मनी में रहेगा, आपकी फैमिली हार्मनी में रहेगी, सेहत सबकी खुश रहेगी, और आपके कॉन्टैक्ट्स और आपकी गुडविल की वजह से आपका काम बस और आगे बढ़ता रहेगा। अब हम देखते हैं पाइसियस, दैट इज़ मीन राशि। पाइसेंस के लिए आप कोई काम कर सकते हो बच्चों को रिलेटेड, या तो कोई पार्क या जोन या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिफॉर्म्स, बुक्स, कोचिंग क्लासेस, ट्रेनिंग क्लासेस, आप बच्चों के फोकस पे अगर खोलेंगे तो वो बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि ये वो एक काम है जो मैं करना चाहती थी या चाहता था, जिससे मुझे एक सेटिस्फैक्शन भी हो रही है और मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो रहे हैं। आप देखोगे कि आपके थोड़े से बॉसी नेचर की वजह से आपके कोई 2 फ्रेंड्स या 2 पार्टनर्स आपसे चले गए, पर अगर आप अपने अंदर वो चेंजेस लाओगे तो आप देखोगे कि आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हो। इनफैक्ट आप रिलेशनशिप्स में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हो जब आप अपने एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करेंगे। मैम देखिए, आपने अलग अलग राशियों के बारे में बहुत विस्तार से बताया, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ना, उनको भी लगा होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल उनसे मैच खा रही हैं। तो देखिए, इंतज़ार कर रहे हैं गाइडेंस ऑफ द वीक तक। क्या है खास गाइडेंस? ये बता रहे हैं कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है, टफ वीक, डिसीजन टाइम हो सकता है। हम कई बार दूसरों के डिसीजंस पे डिपेंड करते हैं, या लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। अगर आप मेडिटेशन करेंगे जिसमें आप अपने आप को पूछते हैं कि मुझे क्या चाहिए और मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में एक एनर्जी फ्लो होती है और खुद पर खुद आपको वो आइडियाज़ आते हैं। क्योंकि मेरा आइडिया आपके लिए सही नहीं है, आपका आइडिया मेरे लिए सही हो, सही वो इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो पॉसिबल हो सकता है, पर मेरा आइडिया मेरे लिए सही 100% होगा। तो अपने ही आइडियाज़ मेडिटेशन के थ्रू अट्रैक्ट कीजिए और देखोगे कि बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की। अभी आप देख रहे थे टैरो मिस्टिक प्रोग्राम। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस सवाल में, इस सोच में रहते हैं कि कोई हमें बताएगा हमें क्या करना है, लेकिन जैसे मैम ने, गीतिका मैम ने बताया कि हमारे अंदर सवाल भी है, जवाब भी हम खुद ही ढूंढेंगे। जरूरी नहीं कि जो चीज़ हम पे सूट करती है दूसरे पे भी करे। इसलिए मेडिटेशन करिए और फिर देखिए किस तरह से आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। और मुझे पता है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया, और खूबसूरत से कमेंट करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।